हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम एक नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि सरफेस टेंशन है। तो सरफेस टेंशन के बारे में डिस्कस करते हैं। देखो, जैसे आपने देखा होगा, लिक्विड जो स्मॉल ड्रॉप होता है लिक्विड का, वो स्फेरिकल होता है। लेकिन अगर उसी ड्रॉप में थोड़ा सा और पानी डाल दिया जाए, मतलब, तो वो क्या होता है, वो फ्लैट हो जाता है। तो उन सब चीजों से रिलेटेड हम ये सरफेस टेंशन आती है कि सरफेस टेंशन की वजह से ये ड्रॉप है जो स्फेरिकल हो रहा है या फ्लैट हो रहा है। इन सब चीजों से रिलेटेड हम आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले सरफेस टेंशन से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स हैं। जैसे सबसे पहले आता है हमारा मोलिकुलर रेंज। अब देखो, कोई भी जैसे हमारा वाटर ही है, उसमें बहुत सारे मोलिक्यूल्स होते हैं, या और कोई लिक्विड है जैसे हनी है, या और कोई भी लिक्विड है जिसमें मतलब बहुत सारे मोलिक्यूल्स हैं। तो देखो, जैसे सपोज करो एनी टाइप ऑफ लिक्विड है ये, ठीक है। अब इसमें काफी सारे मोलिक्यूल्स हैं। तो मोलिकुलर रेंज क्या होती है हमारी, कि जैसे ये जो हमारा मतलब मोलिक्यूल है, इसका मैक्सिमम ये कितनी दूर तक मतलब अपनी फोर्स एग्जर्ट कर सकता है अट्रैक्शन की, कि ये एक मोलिक्यूल है, ये कितनी दूर तक अपनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जर्ट कर रहा है, ठीक है। इट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस up to which a molecule exert a force of attraction, ठीक है, on other molecules। यानी कि अगर मान लो जैसे एक मोलिक्यूल, इसकी जो है मतलब ये दूसरे मोलिक्यूल्स पर यहां तक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जर्ट कर रहा है, तो ये इसका मोलिकुलर रेंज होगी कि इस रेडियस में, इसके चारों तरफ जो रेडियस है, इस रेडियस में अगर और कोई दूसरा मोलिक्यूल आएगा तो उस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगी। अगर इस मोलिक्यूल से इतनी दूर तक यहाँ पे दूसरा मोलिक्यूल है, तो इस पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये एग्जर्ट नहीं करेगा, वो सिर्फ इतने रेडियस में आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जर्ट कर रहा है, ठीक है। तो जनरली देखा गया इसका ऑर्डर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का होता है 10⁻⁹ हमारा मीटर सॉलिड्स में, ठीक है, या लिक्विड में भी। तुम्हारा 10⁻⁹ मीटर के करीब इसका मोलिकुलर रेंज होता है। अब दूसरा आता है हमारा इसी में स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। देखो, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस क्या होता है। अब मुझे पता है कि इसकी मोलिकुलर रेंज कितनी है। मान लो ये जैसे ये मोलिक्यूल था, इसकी मोलिकुलर रेंज यहां तक है, तो मैं क्या करूंगा, उस रेंज के चारों तरफ एक सर्कल ड्रॉ कर दूंगा, एक स्फीयर ड्रॉ कर दूंगा, ठीक है। सर्कल तो आप 2D में ड्रॉ करते हैं, लेकिन स्फीयर क्या होता है, 3D में ड्रॉ होता है, ठीक है, जैसे एक पूरा गोलाकार, जैसे बॉल की शेप का। तो जहां तक इसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वहां पर मैंने एक स्फीयर ड्रॉ कर दिया चारों तरफ, उसको हम स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस कहते हैं। अब इन्फ्लुएंस का मतलब क्या है बच्चे, कि अगर और कोई मोलिक्यूल इसके आसपास आएगा तो उसको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन महसूस होगी। तो इसीलिए हमने स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस इसका नाम दिया है। इट इज एन imaginary sphere drawn with a molecule as center and molecular range as radius, ठीक है। मैंने इसके चारों तरफ एक मोलिकुलर रेंज इतनी रेडियस वो ड्रॉ कर दी, और उस रेडियस पे एक क्या कहते हैं आपने स्फीयर ड्रॉ कर दिया, तो उसको हम स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस कह रहे हैं, ठीक है। तो जितने भी मोलिक्यूल्स इसके इस स्फीयर में के ऊपर लाई करेंगे, मान लो जैसे ये, तो इस पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगी, ठीक है। अब देखो,
हमारे पास जैसे मैं दो केस कंसीडर कर लेता हूं, हमारे पास दोनों में लिक्विड फिल है, ठीक है। ठीक है, अब मैं कंसीडर करता हूं, इस केस में मैं करता हूं एक मॉलिक्यूल यहाँ पे बिल्कुल अपर, एक मॉलिक्यूल बिल्कुल बीच में है, ठीक है। एक मॉलिक्यूल यहाँ पे ऊपर वाली लेयर पे, एक मॉलिक्यूल बीच में है, ठीक है। अब देखो मैं अगर इसका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस ड्रॉ करूं दोनों के लिए, दोनों के लिए अगर मैं स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस ड्रॉ करूं तो कैसा बनता है देखो। अब हमें पता है इस मॉलिक्यूल के ऊपर कोई और मॉलिक्यूल है नहीं, ठीक है। इस मॉलिक्यूल के ऊपर और कोई मॉलिक्यूल है नहीं, तो मैं स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस इसका सिर्फ नीचे की तरफ आएगा, ठीक है ना। लेकिन ये जो मॉलिक्यूल है इसके ऊपर और बहुत सारे मॉलिक्यूल है, तो इसका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस पूरा एक स्फीयर होगा। लेकिन अगर इसका देखा जाए स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस सिर्फ हेमिस्फीयर के बराबर है, लगभग अप्रोक्सीमेटली एक हेमिस्फीयर के बराबर है, ठीक है। तो आप देखते हो, अब देखो मॉलिक्यूल इसके आसपास होंगे, इसके स्फीयर पे होंगे, तो आपको पता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में लगाते हैं, देखो अट्रैक्शन की फोर्स चारों तरफ लगी है, ठीक है। लेकिन इसमें देखा जाए अट्रैक्शन की फोर्स ऊपर भी और नीचे भी लग रही है, मतलब कह सकते हैं कि जितने जितने आपकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नीचे लग रही है उतनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऊपर लग रही है। लेकिन इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या लग रही है, इसमें सिर्फ नीचे की तरफ लग रही है, ठीक है। तो इसमें जो नेट फोर्स होगी वो कहां आएगी, नेट फोर्स आएगी डाउनवर्ड, ठीक है। अब इसमें नेट फोर्स देखा जाए तो अपर भी है ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ भी है, तो नेट फोर्स इसमें डाउनवर्ड भी है और अपवर्ड भी है, तो इसमें नेट फोर्स कितनी हो जाएगी, 0। देखो ना जितना ऊपर की तरफ फोर्स है उतना ही नीचे की तरफ है, तो कैंसिल हो जाएंगे वेक्टर, कैंसिल ईच अदर, है ना। तो आप देख पा रहे हो इसका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस देखा जाए तो ऊपर वाले मॉलिक्यूल का वो सिर्फ इतना है, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस देखा जाए तो देखो ऐसे कुछ बनता है इस वाले का। लेकिन इसका देखा जाए तो पूरा एक स्फीयर बनेगा, है ना। मतलब कि ये लगा लो बीच में है मॉलिक्यूल, इसके ऊपर भी हेमिस्फीयर एक नीचे भी, तो ये कंप्लीट स्फीयर बन जाता है। लेकिन इसमें सिर्फ एक हेमिस्फीयर बन रहा है, ठीक है। तो आप इसमें कह सकते हो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन अपर हाफ इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन लोअर हाफ। लेकिन इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सिर्फ लोअर हाफ में है, ठीक है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इसमें सिर्फ लोअर हाफ में है, इसमें दोनों में थे नो मॉलिक्यूल्स इन अपर हाफ, ठीक है, ओनली मॉलिक्यूल्स इन लोअर हाफ, ठीक है। ठीक है, अब मैं इसमें आगे और डिस्कस करता हूं सरफेस फिल्म, ठीक है। इसको मैं इरेज कर देता हूं। अब अगला जो टॉपिक आता है सरफेस फिल्म। देखो सरफेस फिल्म क्या होती है, देखो जैसे कोई भी लिक्विड रेस्ट में है, वो मतलब काफी देर तक डिस्टर्ब नहीं किया गया और वो रेस्ट में है वो लिक्विड, तो क्या होता है ना, वो कोई भी लिक्विड है ना एक ऊपर अपने फिल्म से बना लेता है, ठीक है। वो स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह होती है, स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह। जैसे आप देखते हो कई बार थोड़ा सा एनालाइज करना पड़ता है ये, जैसे आपने वाटर रख दिया एक गिलास में रख दिया और वो क्या है काफी देर तक रेस्ट में, तो आप देखोगे बिल्कुल जो उसकी मेम्ब्रेन है वो स्ट्रेच सी हो जाएगी, ठीक है, ऊपर वाली लेयर, तो उसी को ही हम सरफेस फिल्म कह रहे हैं। अब देखो जैसे क्या है, ये मेम्ब्रेन ऊपर वाली है तो इसमें ऊपर बहुत सारे मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो सरफेस फिल्म कितनी थिकनेस की होगी, वो थिकनेस हम कैसे कैलकुलेट करें, जितना इस ऊपर वाले मॉलिक्यूल का आपका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस होगा इन सभी मॉलिक्यूल्स का, उतनी आपकी वो क्या है थिकनेस होगी,
ठीक है। तो लगभग लगभग अप्रोक्सीमेटली ये आपकी इतनी थिकनेस होगी। देखो अब दिखाने को तो ये थिकनेस इतनी आ रही है, लेकिन वो इतनी होती नहीं है। वो मॉलिक्यूल्स की जो रेंज होती है ना बहुत ही कम होती है, ये सिर्फ दिखाने के लिए इतनी बनाई गई है, ठीक है। तो हमारी क्या हो जाएगी, ये हमारी सरफेस फिल्म हो जाएगी। तो इसकी डेफिनेशन में लिखता हूं, इट इज द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ लिक्विड एट रेस्ट विद थिकनेस। तो थिकनेस कितनी आ रही है बच्चे, इक्वल टू द मोलिकुलर रेंज, ठीक है। मोलिकुलर रेंज का मतलब क्या है, जहां तक ऊपर वाला मोलिक्यूल अपनी फोर्स मतलब एग्जर्ट होगी दूसरे मोलिक्यूल्स तक। सपोज करो इसके यहाँ पे और मोलिक्यूल्स होंगे, इसके यहाँ पे और मोलिक्यूल्स होंगे, ठीक है। अब इसमें आता है जो मेन टॉपिक जो हमें डिस्कस करना, सरफेस टेंशन, ठीक है। तो सरफेस टेंशन जैसे कि शुरुआत के इस वीडियो में मैंने बताया है, इस लेक्चर में बताया कि कोई भी जैसे ड्रॉप आप किसी ड्रॉप पर से मतलब ड्रॉप छोड़ते हो, वो स्फीयर की तरह होती है। जैसे मान लो मैं बिल्कुल ये एक सरफेस है, इस सरफेस में बिल्कुल छोटी सी ड्रॉप डालूंगा तो वो छोटी सी ड्रॉप क्या होगी, स्फीयर टाइप की होगी। अब मैं उस पर थोड़ा सा और पानी डाल दूंगा, वो थोड़ा सा ऐसे फैल जाएगी। अब मैंने थोड़ा सा और पानी डाल दिया, वो थोड़ी सी और फैल जाएगी। यानी कि हमने देखा जब वो ड्रॉप बिल्कुल कम पानी था, बिल्कुल स्मॉल क्वांटिटी में, तो वो ड्रॉप क्या थी, स्फीयर की तरह थी। लेकिन थोड़ा सा और बढ़ा दिया मैंने अमाउंट, तो वो थोड़ी फ्लैट होने लग गई, यानी कि उसका सरफेस एरिया बढ़ने लग गया। तो हमारी सरफेस टेंशन इसी से रिलेटेड है कि जब भी हमारा कोई भी ड्रॉप होगा और वो कम क्वांटिटी में होगा, तो अपना सरफेस एरिया वो मिनिमाइज करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो उसी से हमारी सरफेस टेंशन रिलेट होती है। तो क्या पाया गया, इट इज फाउंड in liquid that in liquid small quantity लिक्विड ड्रॉप हुई है, जैसे वो रेस्ट पे होगी, जब इन रेस्ट टेंड्स टू मिनिमाइज इट्स सरफेस एरिया, ठीक है। सरफेस एरिया मिनिमाइज करेगी। एंड आल्सो फ्री फ्रॉम, मतलब ये जो ड्रॉप है ना, एक्सटर्नल फोर्सेस से फ्री होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि जैसे इस ड्रॉप को तुम दूसरी तरफ से फोर्स लगा रहे, तो पक्की बात है ये ड्रॉप है वो स्पेयर तो होगी नहीं जब दूसरी तरफ से फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स लग रही होगी, ठीक है। तो इसीलिए मैंने क्या कहा, ऑल्सो फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल फोर्सेज, ठीक है। टेंड्स टू स्फेरिकल, ठीक है। तो स्फेरिकल शेप में आ जाएगी वो, ठीक है। ठीक है, ये स्फेरिकल फॉर्म में आ जाएगी। तो अब सरफेस टेंशन की मतलब ये मतलब मैंने इसके बारे में एक्सप्लेन कर दिया है। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, तो सरफेस टेंशन की डेफिनेशन यही बनेगी कि हमारा जो कोई भी सरफेस होगा वो मिनिमाइज करना चाहेगा अपना सरफेस एरिया जब वो फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल फोर्सेज होगा, ठीक है। तो इसकी एक डेफिनेशन और लिखते हैं, थोड़ी सी और अच्छे से एक्सप्लेन करके। सरफेस टेंशन इज द प्रॉपर्टी, किसकी प्रॉपर्टी है, ये किसी लिक्विड की प्रॉपर्टी है, किसी सॉलिड की तो प्रॉपर्टी है नहीं, ठीक है। प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड बाय वर्च्यू ऑफ विच द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड एट रेस्ट, ठीक है, वो रेस्ट में होना चाहिए, टेंड्स टू हैव
मिनिमम सरफेस एरिया। And behaves as covered and it behaves as stressed membrane। देखो जैसे ही कोई लिक्विड होता है ना, वो लिक्विड की ड्रॉप होती है, वो इस तरीके से बिल्कुल अपना एरिया मिनिमाइज कर लेते हैं। अब एरिया मिनिमाइज का क्या मतलब है, देखो जैसे मैंने यहाँ पे ड्रॉप बनाई थी, ये ड्रॉप बिल्कुल कम एरिया ले रखा है इस सरफेस का। जैसे ये ड्रॉप थोड़ी बड़ी हुई तो इसने इतना ज्यादा एरिया अब फैल गया इसका, तो इसी वजह से हम इसको क्या कह रहे हैं कि वो अपना एरिया मिनिमाइज कर लेती है, ठीक है। तो यही हमारी सरफेस टेंशन की डेफिनेशन आती है। तो अब आगे आगे वाला टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ सरफेस टेंशन। हम इसको मेजर कैसे करते हैं। अब इसको मेजर कैसे करना, देखो जैसे मेरे पास यहाँ पे एक लिक्विड है, इसमें मतलब लिक्विड फील्ड है, ठीक है। अब लिक्विड फील्ड है तो मैं क्या करूंगा, मैं इस पे मान लो जैसे एक लाइन लगा लूं यहाँ पे। अब देखो पता है ये मतलब क्या होगा, इसके चारों तरफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही होगी, ठीक है। तो ये सरफेस टेंशन को मेजर करने का क्या तरीका है, जैसे मैंने एक लाइन ड्रॉ करी है, इसको मैं ए बी लाइन कह रहा हूं, ठीक है। तो इसको मेजर कैसे करूंगा कि इस लाइन में कितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही है, तो सरफेस टेंशन हो जाएगी हमारी फोर्स अपॉन लेंथ, कि फोर्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। और ये जो लाइन है मतलब ये एक इमेजिनरी लाइन है, और इसी में मतलब मुझे फोर्स कैलकुलेट करनी है। तो तो सरफेस टेंशन क्या हो जाएगी, सरफेस टेंशन इज द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ। और ये जो फोर्स है ये राइट एंगल पे लग रही है, मतलब राइट एंगल टू द मतलब टू द लाइन, इमेजिनरी लाइन ड्रॉन इट, ठीक है। तो इट एक्ट्स राइट एंगल टू दिस लाइन, जो ये लाइन हमने ड्रॉ करी है ए बी, ठीक है। ऑन बोथ साइड आप देख रहे हो दोनों साइड पे ही लगेगा, क्योंकि दोनों साइड से अट्रैक्शन महसूस होगी ना। ऑन दिस टू दिस लाइन ऑन बोथ साइड एंड अलोंग द टेंजेंट टू द लिक्विड सरफेस। तो अब देखो ये फोर्स अपॉन लेंथ है, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन पर मीटर। फोर्स की न्यूटन और लेंथ की मीटर। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आ जाएगा, जो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है m1 l1 t-2 होता है, ठीक है, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। और लेंथ का होता है, नीचे मीटर है तो l का l, तो m1 t-2, इसको मैं ब्रैकेट में इंक्लोज कर देता हूं, m1 l0 t-2, ठीक है। ये हमारे इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया है। ओके, थैंक यू।